दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एंजल वन के अंदर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। एंजल वन के अंदर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करते हो, उसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपको एसआईपी करना चाहिए, सही तरीका क्या होता है एसआईपी करने का, सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंजल वन के अंदर एसआईपी करने के लिए सबसे पहले तो आपको एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली और म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने स्मॉल लिमिट और लार्ज कैप आपको जब देखने को मिल जाएगी। अगर आपको स्मॉल कैप देखना है तो सिंपली यहाँ पर स्मॉल कैप पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो ये एक आपके सामने यहाँ पूरा पोर्टफोलियो जैसा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सारे स्मॉल कैप देखने को मिल जाएंगे। मिड कैप देखना चाहते हो तो मिड कैप पे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर वो सारे मिड कैप आ चुके हैं। अगर लार्ज कैप देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर लार्ज कैप पे क्लिक कर सकते हो। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। इसको जैसे मैं कट करूंगा वापस से मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आप देखने को मिलता है एसआईपी विद 100 रुपीज़ का, हायर रिटर्न्स का ऑप्शन है, टैक्स सेविंग फंड्स का ऑप्शन है और बेस्ट इंडेक्स फंड्स का ऑप्शन है। अब मैं एक एक करके आपको इन सभी के बारे में समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एसआईपी विद 100 रुपीज़ पे यहाँ पर आप क्लिक करते हो, अब आपके सामने वो सारी एसआईपीज आ चुकी हैं। जैसे वो सारे आपके मेरे सामने म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं जिनके अंदर आप 100 रुपये से एसआईपी कर सकते हो पर मंथ के लिए। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो सबसे ऊपर है एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, जिसके अंदर आप 100 रुपये के अंदर एसआईपी कर सकते हो। साथ ही में आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी, जो भी यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है उसके अंदर जो 3 साल के अंदर रिटर्न कितना मिला है वो भी आप इधर से देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप फंड है उसने 3 साल के अंदर 17% का रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। जैसे निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है उसके अंदर में 19% का रिटर्न देखने को मिला है, तो इधर से आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर हायर रिटर्न्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको वो सारे आपको सामने म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे जिन्होंने 3 साल के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। एसबीआई का जो पीएसयू फंड है उसने 3 साल के अंदर 34% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। अगर कोई ने इसके अंदर एसआईपी करी होगी तो उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला होगा अगले 3 साल के अंदर। टैक्स सेविंग फंड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर कोई टैक्स सेविंग फंड के अंदर आप पैसा डालना चाहते हो तो उसके अंदर ही पैसा आप डाल सकते हो। अब मैं इसको कट करता हूँ। इसको जैसे मैं कट करूंगा हायर रिटर्न्स वाले मैंने आपको समझा दिया था, टैक्स सेविंग फंड मैंने आपको समझा दिया। बेस्ट इंडेक्स फंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बेस्ट इंडेक्स फंड पे जैसे मैं क्लिक करूंगा अब मेरे सामने वो सारे बेस्ट इंडेक्स फंड्स आ चुके हैं जिनके अंदर आप एसआईपी कर सकते हो। इनके अंदर 500 रुपये और 100 रुपये दोनों वाली एसआईपी आपको देखने को मिल जाएगी मिनिमम, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जिसके अंदर मुझे 12% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है पिछले 3 साल के अंदर। इधर से आप वो सब चीज़ें भी चेक कर सकते हो। अब मान लो आप चाहते हो मैं अपने कोई मन पसंदीदा फंड है उसके अंदर आप एसआईपी करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ एचडीएफसी का जो स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर मैं एसआईपी करना चाहता हूँ, तो सिंपली और मैं सर्च बार पे जाऊँगा। सर्च बार पे जाने के यहाँ पर मैं एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड लिखूंगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखूंगा मेरे सामने यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है, रिटर्न का चार्ट यहाँ पर ओपन हुआ है कि कितना मुझे यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। अब मान लो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मुझे यहाँ पर 3 साल का सिलेक्टेड है, 3 साल के अंदर 17.42% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। अगर आप 1 महीने चेक करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, 6 महीने का करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और अभी तक का जितना करना चाहते हो पूरा तो वो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे आपको एनवीए देखने को मिल जाएगा और साथ ही में एसआईपी अमाउंट देखने को मिल जाएगी, कितना आपको मिनिमम एसआईपी करना ही पड़ेगी वो आपको एसआईपी अमाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर 100 रुपये आप मिनिमम आपको एसआईपी करना होती है, इसलिए यहाँ पर 100 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। उसके नीचे आपको कैलकुलेट योर रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। मान लो आप चाहते हो कि हर महीने में 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे पिछले 3 साल बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे, तो इधर से आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो 100 रुपये आप ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है और 3 साल का पीरियड यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर रखा है। जैसे हम 3 साल पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे अपना रिटर्न देखने को मिल जाएगी 17.42% का, जैसे कि इस फंड ने रिटर्न दिया है उस रिटर्न के हिसाब से मुझे जो आगे चल के पैसे मिलेंगे 3 साल के बाद वो मिलेंगे 4752 रुपीज़ के समथिंग यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा। ऐसे आप वन टाइम के अंदर भी चेक कर सकते हो। मान लो चाहते हो मैं एक बार के अंदर ही 50,000 रुपये इस फंड के अंदर डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ मैं 50,000 के समथिंग, तो इधर देखते हैं यहाँ पर कुछ 50,000 रुपये के समथिंग यहाँ पर सेट कर दिया है। अब यार से आप वो देख सकते हो कि 3 साल के बाद इसमें मुझे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, कितने पैसे मेरे बढ़ जाएंगे, कितना मुझे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इधर से आप वो चीज़ चेक कर सकते हो। उसके नीचे आपको फंड की कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी जिसके लिए आपको मोर अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अदर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देते हो आपको यहाँ फंड की एज देखने को मिलेगी, कितना साल पुराना है फंड है, इसका AUM देखने को मिल जाएगा, साथ ही में इसका एग्जिट लोड देखने को मिल जाएगा। AUM आपको ज़्यादा से याद रखना है जिससे आपको कोई भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। साथ ही में आपको यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, इसके लिए यहाँ पर नील लिख के आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड होता है 7 दिन का 15 दिन का तो वो आपको ध्यान रखना है। उस 7 या 15 दिन के अंदर आप अपने फंड से पैसे को एग्जिट
नहीं कर सकते, यानी कि एसआईपी को कैंसिल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मैं अगर एसआईपी कर भी लेता हूँ तो यहाँ पर मैं इस एसआईपी को हाल ही में कैंसिल कर पाऊंगा। उसके नीचे आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा, साथ ही में यहाँ पर टैक्स की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ तो आपको कुछ और भी फंड देखने को मिलेंगे। रिस्क एंड रेटिंग, अगर आप इस फंड की चेक करना चाहते हो तो सिंपली आपको रिस्क एंड रेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो वेरी हाई रिस्क है इस फंड के अंदर। उसके साथ ही आप फंड मैनेज बाय पे क्लिक कर देख सकते हो कि ये फंड किसकी जगह मैनेज हो रहा है, तो जरा आप वो भी सकते हो, उनके नेम चेक कर सकते हो। उसके बाद फंड की होल्डिंग्स चेक कर सकते हो कि मान लो आप जो पैसे लगाते हो, मान लो आपने 10,000 रुपये की एसआईपी करी, तो आपको 10,000 रुपये का कैसा होगा, क्योंकि फोकट में तो आपको रिटर्न वगैरह देंगे नहीं, तो उन पैसे को ये करते क्या है, तो उन पैसे को ये बैंक में लगाते हैं, ऑटो कंपटीशन में लगाते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ों के अंदर, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिनके इनको लोगों को रिटर्न होता है। अपने चार्जेस को कट करके आपको जितना भी रिटर्न इस फंड के अंदर देखने को मिलता है उतना रिटर्न आपको दे देते हैं। तो इस तरीके से एक फंड वगैरह काम करते हैं म्यूचुअल फंड। उसके नीचे आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इन्वेस्ट नाउ का, तो सिंपली आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दे तो अब आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरे सामने HDFC का जो स्मॉल कैप फंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट करा था, मेरे सामने और वही देखने को मिला है। उसके बगल में यहाँ पर चार्ज देखने को मिल रहा है कि कितना परसेंट का यहाँ पर उसने रिटर्न दिया है, वो आप इधर से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एसआईपी करनी है या फिर वन टाइम इन्वेस्ट करनी है। मान लो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मान लो आपको चाहते हो कि मैं 20,000 रुपये यहाँ पर 20,000 रुपये यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ इस फंड के अंदर, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, अपना अमाउंट डाल देकर मैं चाहता हूँ मैं 20,000 रुपये एंटर करना। देखते हैं अगर 20,000 रुपये मैंने डाल दिए। अब सिंपली आप मैं पे पे क्लिक करके इस पेमेंट को डन कर दूंगा और जो मेरे 20,000 रुपये हैं इस फंड के अंदर लग जाएंगे। अब सिंपली जितना भी रिटर्न ये फंड देगा उसके हिसाब से मेरे पैसे ग्रो होते रहेंगे, ठीक है। एसआईपी के अंदर आप क्या कर सकते हो, एसआईपी के अंदर आपको एक डेट सेलेक्ट करना पड़ती है, मंथली की और वीकली की। अब जैसे हमारे यहाँ पर एक डेट देखने को मिली है 9th ऑफ एवरी मंथ, इसमें मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरीके का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट के दिन आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करवाना चाहते हो, यानी कि जो है जैसे पैसे आपको उस दिन के अंदर, मान लो आपकी सैलरी आती है 1 तारीख के दिन और यहाँ पर 2 तारीख की आप डेट सेलेक्ट कर लेते हो, तो अब क्या होगा 2 तारीख के दिन ऑटोमेटिक आपके जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और इस फंड के अंदर आपकी एसआईपी के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आप कंफर्म करके इस डेट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एसआईपी का अमाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि कितने एसआईपी आप करना चाहते हो। मान लो जैसे मिनिमम आपको यहाँ पर 100 रुपये की एसआईपी करना पड़ती है इस फंड के अंदर। कुछ जो फंड होते हैं उनके अंदर आपको मिनिमम 500 रुपये की एसआईपी करना होती है, लेकिन इसके अंदर अभी 100 रुपये का ही है। उसके बाद मान लो आप चाहते हो 10,000 रुपये की एसआईपी करना, तो वो भी आप कर सकते हो। 1 लाख की करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया कि कितने की आप एसआईपी करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पेमेंट्स मेथड सेलेक्ट करना है कि किस पेमेंट के जरिए आप अपनी पेमेंट को डन करना चाहते हो। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे और मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे सामने अलग अलग ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहले तो मुझे अपनी एसआईपी अमाउंट देखने को मिल जाएगी, किस प्लेटफॉर्म के जरिए आप करना चाहते हो उधर से आप सेट कर सकते हो। मान लो आप चाहते हैं फोनपे से पेमेंट को डन करना तो इधर से वो कर सकते हो, यूपीआई के जरिए करना चाहते हो, नेट बैंकिंग के जरिए करना चाहते हो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे नीचे आपको पे का ऑप्शन आ जाएगा, पे 100 रुपीज़ को यहाँ पर जितने भी अपना अमाउंट डाल रखा होगा उतना यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर पेमेंट डन कर देनी है। पेमेंट डन जैसे आप करोगे एसआईपी यहाँ पर आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एसआईपी आपकी बन चुकी है, लेकिन एसआईपी अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो एसआईपीज वगैरह होती है वो 2 से 3 दिन लगता है उसको आपके पोर्टफोलियो में आने के लिए। अब आपको मान लो अपने एसआईपी को डन कर दिया, पेमेंट वगैरह कर दिया, अब आपको अपने एसआईपी को कैसे चेक करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है। म्यूचुअल फंड्स वाले ऑप्शन पे जैसे आओगे नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डिस्कवर का, पोर्टफोलियो का, एसआईपीज का, ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में आप देख सकते हो आपने कोई ऑर्डर वगैरह लगाए तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हो। एसआईपीज पे अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वो एक्टिव एसआईपी देखने को मिल जाएगी जो कि आपने कर रखी होगी। जैसे कि यहाँ पर मुझे कोई भी एक्टिव एसआईपी देखने को नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी एसआईपी नहीं करी है, लेकिन जैसे आप अपनी एसआईपी कर लोगे इधर आपको वो एसआईपी देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करके अपने एसआईपी के देख सकते हो कि कितना मुझे रिटर्न मिल चुका है, कितना मेरा पैसा भी बढ़ चुका है, कितना मुझे लॉस हो रहा है, वो सब इधर आप चेक कर सकते हो। उसके जैसे मैं इसको कट करूँगा तो वापस से यहाँ पर मैं होम पेज पर आ जाऊँगा। उसको मैं कट करता हूँ तो इधर आप देख सकते हो मैं वापस से होम पेज पर आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप एंजल वन के अंदर एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी आपका अगर मान लो कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर मेरे कमेंट में जाके, डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक देखने को मिल जाएगी अकाउंट ओपन करने की, लेकिन अगर आप मेरे कमेंट में जाके कमेंट कर देते हो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका यहाँ पर आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एसआईपी वगैरह कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट कर बता देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।